अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के इंग्लिश का चैप्टर विद अ लिटिल बिट ऑफ लक। Joy is a poor man in search of a job. Can a little bit of luck make him happy? It was evening. Joy was going back home. What I need is a little bit of luck, he said to himself. He thought of his wife. She had not been well and needed a holiday. His son John needed a new pair of boots and his daughter Ellie a new frock. Joe felt helpless as he could not get these things for his family. What I need is a full-time job and a new seat, but I am the most unlucky fellow in the world, he said to himself. बच्चों, जो एक गरीब आदमी है जो एक काम की तलाश में है, क्या उसकी ज़रा सी किस्मत उससे खुश बना सकती है। शाम का वक्त था। जॉय अपने घर वापस जा रहा था। वो कह रहा था अपने आप से कि मुझे बस ज़रा सी किस्मत की ज़रूरत है और ज़रा सी मौके की ज़रूरत है और देखना मेरी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसने अपनी बीवी के बारे में सोचा जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी और अब इन्हें एक छुट्टी की ज़रूरत थी। अब उनका लड़का जो था जॉन, उससे नए जूते चाहिए थे। उनकी जो लड़की थी एली, उससे एक नई फिराक चाहिए थी। जॉय को अपना आप बेचारा लगता था क्योंकि वो जो है अपनी फैमिली की ये ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहा था। अब मुझे इस वक्त क्या चाहिए, एक फुल टाइम जॉब, यानी पूरे दिन के लिए कहीं काम मिल जाए और बैठने की जगह मिल जाए। लेकिन मैं कहा जाए तो बहुत बदकिस्मत इंसान हूँ पूरी दुनिया में। As he was walking along the roadside, he saw a necklace lying on the grass. My, he exclaimed, a pearl necklace. It must be worth £100. I will sell it, then I can take my wife away from a holiday, buy a new pair of boots for John, a new frock for Ellie, and a new suit for myself. There was a gleam in his eyes and a bounce in his walk. Suddenly he stopped in the middle of the road as a thought struck him. I cannot sell the necklace. It is not mine, and I am not a thief. He went home and asked his son to take the necklace to the police station. Tell the officer I found it on the grass by the roadside. जॉय जब रास्ते के किनारे चल रहा था तो उससे सड़क पर पड़ा एक नेकलेस मिला, यानी हार मिला। तभी उसने कहा, अरे वाह, मोतियों का हार, इसकी तो कीमत लगभग 100 पाउंड से ज़्यादा होगी। मैं इसको बेच दूंगा और जितने पैसे मुझे मिलेंगे उससे मैं अपनी वाइफ को छुट्टी पे ले जा सकता हूँ और अपने लड़के के लिए जूते ला सकता हूँ और एली के लिए एक नई फिराक ला सकता हूँ और खुद के लिए भी एक नया सूट ला सकता हूँ। अब तो उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई और उसकी चाल भी तेज़ हो गई। तभी वो अचानक एकदम चलते चलते रुक गया और उसके दिमाग में एक ख्याल आया, मैं इस नेकलेस को कैसे बेच सकता हूँ, ये मेरा तो है नहीं। अब वो अपने घर गया और अपने बेटे से कहा कि इस नेकलेस को पुलिस स्टेशन ले जाओ और उनसे कहना ये मुझे रास्ते के किनारे घास पे मिला। John ran along to the police station. He knew Mr. Peters, the police inspector. He asked him hopefully, is there a reward for the finder? Mr. Peters laughed. Why, this necklace is not worth more than a shilling or two. It must be Martha's. The girl is very fond of it. Her mother came in to find out if anyone had brought it in. There won't be a reward, I am afraid. John went home and gave his father the news. This only shows what an unlucky fellow I am, said Joy. तो अब जॉन जो है वो जल्दी से पुलिस स्टेशन चला जाता है क्योंकि वो वहाँ के इंस्पेक्टर मिस्टर पीटर्स को जानता था। तो जॉन ने मिस्टर पीटर्स से कहा कि अगर हम इस नेकलेस को लौटा रहे हैं, क्या इसका हमें कोई इनाम मिलेगा? तो मिस्टर पीटर्स हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इसकी कीमत 12 पैसे तक भी नहीं है। ये मार्थास नामी लड़की का नेकलेस होगा। लड़की को नेकलेस बहुत पसंद था। उसकी माँ आई थी पूछने के लिए, अगर किसी को मिले तो मुझे बता देना, पर इसके लिए कोई इनाम नहीं होगा।
मुझे तो नहीं लगता। अब जॉन घर जाता है और अपने पापा को सारी बातें बताता है, तो उससे जोय को लगता है कि मैं कितना बदनसीब हूँ। The next morning, Mr. John, Martha's father, came to visit them. Good morning, he said to Joy's wife. I came to thank your husband for returning Martha's necklace. I want him to work for me as a gardener. I want an honest fellow. My old gardener was very dishonest. Please ask him to come and see me. Joy went to see him the next day. Mr. Jones liked Joy and gave him the job. Both Mr. and Mrs. Jones were kind and friendly people. Joy was all smiles when he returned home. I have got an excellent job, he told his wife, and my first week's wages in advance. Here you are. Boots for John, a frock for Ellie, and a new dress for you. I am the luckiest man in the world. And to think that a mere necklace did all this, said his wife. But no, that is wrong, Joy. It was not the necklace that did it. It was your honesty in taking it back when you thought it was worth £100. You have changed our luck. Joy, you have. She was right. Their luck turned from that very day. अगली सुबह मिस्टर जोनस, जो कि मार्था के पापा हैं, वो उनसे मिलने आते हैं और जोय की बीवी को गुड मॉर्निंग कहता है और बोलता है, दरअसल मैं आपके हस्बैंड का शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि उसने मार्था का नेकलेस ढूंढ लिया। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में बागबानी की हैसियत से काम करे। मेरा पुराना बागबान बहुत बेईमान था, तो आप अपने शौहर से कहना जोनस से मिलने आए। दूसरे दिन जॉय मिस्टर जोनस के घर जाता है और मिस्टर जोनस उससे जॉब दे देता है। मिस्टर एंड मिस जोनस दोनों ही बहुत नेक दिल होते हैं। जॉय अब हंसी खुशी घर आ जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिली है और पहले हफ्ते की तनख्वाह भी मुझे एडवांस में मिल गई है। मैंने जॉन के लिए जूते लाए हैं और एली के लिए फ्रॉक लाया है और तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाया है। मैं दुनिया का कितना खुश नसीब आदमी हूँ। तो इसकी वाइफ उससे कहती है कि सोचने की बात है कि एक छोटे से नेकलेस ने ये सब कुछ कर दिया, पर नहीं, ये गलत है। जो इस नेकलेस की वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ, ये तुम्हारी ईमानदारी थी कि हमने इस नेकलेस को वापस कर दिया, क्योंकि तुम्हें लगता था कि ये नेकलेस £100 का है। तुमने अपनी किस्मत को बदल दिया है। जो हाँ, तुमने बदल दिया है। तो अब राइटर कहता है कि वो सच बोल रही थी। उस दिन के बाद उनकी किस्मत बदल गई। तो प्यारे बच्चों, ये जो लेसन है ये इनिड ब्लाइटन ने लिखी थी। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।